नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 24 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है नामक पुस्तक के लेखक है युवराज सिंह हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों, यह है अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, यह है राष्ट्रपति करता है। और साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 76 में है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है, विधानसभा में अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं? तो साथियों, विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न 24 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सीमांत गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था ए शॉर्ट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह है अभिनव बिंद्रा है। कौन? अभिनव बिंद्रा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 24 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कुंबले ने क्रिकेट टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट कब लिए थे? तो साथियों, अनिल कुंबले ने क्रिकेट टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट 1999 ईस्वी में लिए थे। कब? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों, यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और साथियों, स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, यह है 1793 ईस्वी में हुई थी। कब? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 24 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो साथियों, यह है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, यह है गोदावरी नदी है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब साथियों, आपके ऑप्शन में गंगा भी दिया गया था, जो कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं गंगा को टिक टिक करके आए हैं। जो कि साथियों, गंगा तो सिर्फ है 5 राज्यों से होकर ही बहती है, लेकिन गोदावरी जो है आपकी 8 राज्यों से होकर बहती है। आप गंगा नदी तब कर सकते थे जब आपके ऑप्शन में गोदावरी नदी नहीं दिया गया होता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साथियों अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या शामिल नहीं है? कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाया था। और साथियों इसका जो है ऑप्शन भी हमें नहीं मिल पाया है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या शामिल नहीं है। तो साथियों इसका आंसर आप लोग अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों स्वर्ण मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। कब? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जूट की खेती नहीं होती है? तो साथियों ये जूट से संबंधित जो है 24 नंबर के थर्ड शिफ्ट में दो प्रश्न पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था कि जूट की खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो आपका सही आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो गया था। अब साथियों इस प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य में जूट की खेती नहीं होती है? तो साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। निम्न में से कौन कथकली नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों कथकली नृत्य से शैली से संबंधित जो है कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, ये सभी जो हैं कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध गिटार वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किसका संबंध जो है गिटार वाद्य यंत्र से है? तो साथियों गिटार वादक जो हैं पंडित ब्रिजभूषण काबरा हैं और शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध जो है प्रसिद्ध गिटार वाद्य यंत्र से है। बैक्टीरिया किस जगत से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों बैक्टीरिया जो है आपका मोनेरा जगत से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 24 नंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। कौन? कौटिल्य। और साथियों कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो साथियों कौटिल्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त है। क्या? विष्णुगुप्त। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है जनगणना से संबंधित है। कुछ 90% से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जनगणना से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था, और साथ ही एक प्रश्न जो है जीडीपी दिया था, जिनमें से आप जीएनपी से कुछ करके ह्रास वगैरह निकालना था। तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। तो साथियों जो लोग 24 नंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जनगणना से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था, और ये जो जीडीपी है इससे संबंधित कौन प्रश्न पूछा गया था। और साथियों साथ ही साथ है 24 नंबर के थर्ड शिफ्ट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों 24 नंबर के थर्ड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 21 से 22 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो चलिए साथियों मैं आपको 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे मैं इस वीडियो में ही एनालिसिस करा देता हूं, क्योंकि दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस नहीं कराया था। तो इस वीडियो में आपको 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस करा देता हूं। तो साथियों 24 नवंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती गद्दाम पद्माजी रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों श्रीमती गद्दाम पद्माजी रेड्डी का संबंध जो है
कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम में आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम में आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों यह है हरिवंश राय बच्चन है। कौन? हरिवंश राय बच्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह भी प्रश्न 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2015 में हुई थी। कब? 28 अगस्त 2015 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दूध डेयरी मिल्क उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि दूध डेयरी मिल्क उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो साथियों यह है पहले स्थान पर है। बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों बाउंसर शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं के डिस्क अर्थात चक्का प्रतियोगिता में चक्का का वजन कितना होता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था ओलंपिक खेलों में महिलाओं की डिस्क अर्थात चक्का फेंक प्रतियोगिता में डिस्क अर्थात चक्का का वजन कितना होता है? तो साथियों यह 1 किलोग्राम होता है। कितना? 1 किलोग्राम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितना मेडल जीता था? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीता था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना साक्षरता दर वाला राज्य तो साथियों बिहार है। बट आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम है। तो आपका यहाँ पर साक्षरता ना होकर के बल्कि जनसंख्या होगा। अगर जनसंख्या भी पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर बिहार हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी हैं। कौन? महात्मा गांधी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों भारत में प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ के नीचे कौन सा पत्थर है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अशोक स्तंभ के नीचे कौन सा पत्थर है? तो साथियों अशोक स्तंभ के नीचे जो है चुनार के बलुआ पत्थर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? तो साथियों यह है भारत सरकार अधिनियम 1858 में समाप्त किया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह भी प्रश्न 24 नंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 39 के खंड डी में है। किसमें? अनुच्छेद 39 के खंड डी में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा सोने के सिक्का किस राजवंश के शासन में चलाया गया था? तो साथियों सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जो है
कुषाण वंश के शासन काल में चलाया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय में। अशोक के उत्तर पश्चिम की राजधानी क्या थी? तो साथियों अशोक के उत्तर पश्चिम की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। क्या? पाटलिपुत्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 24 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।